स्टूडेंट्स, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन ये चल रहा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये रियल फोर्स नहीं होता है, a pseudo force which is a fictitious force, or we can say that inertial force or D'Alembert force, and it is an apparent force that acts on all the masses whose motion is described using a non-inertial frame of reference frame, such as rotating frame, accelerating frame, retarding frame। अगर कोई भी बॉडी किसी भी एक्सलेटेड फ्रेम में है या कोई भी बॉडी एक रिटार्डिंग फ्रेम में है या कोई भी बॉडी अगर एक रोटेटिंग फ्रेम में है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो लॉज ऑफ इनर्शिया हैं उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रेम्स में कोई भी बॉडी एक ऐसे फोर्स को एक्सपीरियंस करती है जो कि रियल फोर्स नहीं होता है। और इसका ही एक एग्ज़ाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी तरह का एक फ़ोर्स है जो कि एक रियल फोर्स नहीं होता है। आपको मैं याद दिला दूं कि अगर मान लीजिए कि एक बस है और उस बस में एक स्टेशनरी बस है, उसमें एक बॉक्स रखा है और एकदम से बस चलना शुरू कर देती है। जब एकदम से बस चलना शुरू कर देगी तो आप देखेंगे जो बॉक्स रखा हुआ है उसका मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि कोई फोर्स तो वहाँ पर लगा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि जो बस चल रही है अचानक से वो ब्रेक अप्लाई करती है। जब वो ब्रेक अप्लाई करती है, जो बॉक्स पीछे रखा हुआ था वो बॉक्स आगे की तरफ खिसक के आ जाएगा, कोई फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जो फोर्स है वो जो बॉक्स का मोशन है, उस बॉक्स के मोशन को, उस बॉक्स के बिहेवियर को हम लोग लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स रखा हुआ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है। किसी भी एक्सलेटेड या किसी भी रिटार्डेड फ्रेम में वो बॉक्स रखा हुआ है, इसलिए उसके बिहेवियर को हम लोग लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरह के जो फोर्सेस हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो भी कोई रियल फोर्सेस नहीं होते हैं। जब भी कोई बॉडी किसी रोटेटिंग फ्रेम में होती है तो वो बॉडी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करती है, और ये वाला फोर्स भी रियल फोर्स नहीं होता है। इसको ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ करता है। एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि आप लोग किसी घूमते हुए झूले में खड़े हुए हैं, मैरी गो राउंड में आप लोग झूला झूल रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पर एक फ़ोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, आप बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, और इसलिए आपको उस झूले को कस के पकड़ना होगा। अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो आप बाहर गिर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्ज़र्वर होगा जो उस रोटेटिंग फ्रेम से बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा होगा तो वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर आपको कोई फ्रेंड है और वो उस झूले से बाहर खड़ा हुआ है तो वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जिस फोर्स को आपको लग रहा है कि भाई बाहर की तरफ एक फ़ोर्स लग रहा है। जब वो बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसको वो फोर्स एक्सपीरियंस होता हुआ नहीं लगेगा। वो केवल वही पर्सन या वही बॉडीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हैं जो किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में होती हैं। इसका एग्जांपल देखिए, मैं आपको देके बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एक सर्कुलर टेबल है और जो सर्कुलर टेबल है ये अपनी वर्टिकल एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट सपोज़ ओमेगा
एंगुलर स्पीड से घूम रही है। अब सपोज यहाँ पर एक बॉल रखी है, ये रखी है एक बॉल, ये एक बॉल रखी है। इस बॉल का मास है स्मॉल m, ये बॉल रखी है। अब जब ये प्लेटफॉर्म या ये टेबल इस तरह से घूमेगी तो ये बॉल यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, और बल्कि क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये बॉल इस प्लेटफॉर्म या इस टेबल से बाहर गिर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉल यहाँ पर रुकी रहे तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सेंटर से एक स्ट्रिंग लेकर या थ्रेड लेकर आपको इस बॉल को बांधना होगा, ये बांधना होगा। और जब आप इसको इस तरह से बांध देंगे तब देखो क्या होगा कि अब ये जो बॉल है ये एक सर्कुलर पाथ पर ये घूमेगी इस टेबल के साथ साथ, ये सर्कुलर पाथ पर घूमती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। क्यों इसलिए घूमती हुई नज़र आएगी क्योंकि अब जो इस थ्रेड में एक टेंशन T लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर C, ये लग रहा होगा, और जो टेंशन होगा ये इसको एक सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही होगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कैसे आती है। अब मान लीजिए कि दो ऑब्जर्वर हैं। अब दो ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, एक ऑब्जर्वर तो है जो प्लेटफॉर्म से या इस रोटेटिंग टेबल से बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये दिस इज़ ऑब्जर्वर O1, ये खड़ा हुआ है एक ऑब्जर्वर O1, और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसी टेबल पर खड़ा हुआ है ये, और ये भी बेचारा किसी चीज़ पकड़ खड़ा होगा वरना बाहर गिर जाएगा। तो ये ऑब्जर्वर है O2 ऑब्जर्वर जो इस टेबल पर ही है। अब क्या होगा, अब आप लोग इस जो ये बॉल है इसके बिहेवियर के बारे में सोचिए कि इन दोनों को ये बॉल घूमती हुई नज़र आ रही है, इसको नज़र आ रहा है कि ये बॉल भी घूम रही है, और भाई ये जो हैं ऑब्जर्वर 2 ये भी इसके साथ घूम रहे हैं। और जो ऑब्जर्वर 2 है उसको ऐसा लग रहा है कि ये बॉल उसके सामने रखी हुई है, बॉल भी घूम रही है, वो भी घूम रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि भाई एक फोर्स लग रहा है उस पर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और बॉल पर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अब ये होता है कि बॉल जो है उसका जो थ्रेड या जो स्ट्रिंग है इसको आप कट कर देते हैं, ये टूट जाती है। जब ये टूट जाएगी तो इसका जो पाथ है वो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 इनको कैसा कैसा नज़र आएगा, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। आप देखिए ये है रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, और इस एक्सिस के अबाउट ये टेबल घूम रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। यहाँ पर ये बॉल है, यहाँ पर इसके सामने ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है, बाहर ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है। ओके, ये होता है। अब अचानक से यहाँ से ये थ्रेड या स्ट्रिंग टूट जाती है। तो जिस तरह से आप देख रहे थे भाई कि एक सर्कुलर पाथ पर ये बॉल रिवॉल्व कर रही थी, तो जैसे ही यहाँ से स्ट्रिंग टूटेगी तो वैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा था यहाँ पर ये डिसअपीयर हो जाएगा।
और डिसअपीयर होने की वजह से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अब इसको मिलेगा नहीं, इसलिए ये अपने टेंजेंशियल पाथ पर ये चली जाएगी, इस तरह चली जाएगी। जब इस तरह से चली जाएगी, आप देख रहे हैं, तो ये कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर नंबर 1। ऑब्जर्वर नंबर 1 के लिए ये हुआ कि जैसे ही ये स्ट्रिंग कटी यहाँ से, वैसे ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो डिसअपीयर हो गया, और डिसअपीयर होने की वजह से जब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो चली गई अपने टेंजेंशियल पाथ पर। ये जो पाथ ऑब्जर्व बाय पाथ ऑफ बॉल ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर O1। अब होगा क्या? होगा ये कि जब ये बॉल यहाँ से घूमकर यहाँ पहुँचेगी, फिर ये बॉल कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पहुँचेगी, तब तक ये होगा कि ये ऑब्जर्वर भी घूमेगा साथ में। जो ऑब्जर्वर O2 है वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये बॉल यहाँ थी तो ये ऑब्जर्वर यहाँ था। तो आपने कही बॉल गई टेंजेंशियली ऐसे, तो मान लीजिए कि ये इस बॉल की पोजीशन नंबर X है, फिर यहाँ पर पहुँचेगी पोजीशन नंबर Y पर, फिर पहुँचेगी पोजीशन नंबर Z पर। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, उतनी देर में जो ऑब्जर्वर नंबर 2 था वो घूम के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके सामने। ये पोजीशन हो जाएगी इसकी। ऑब्जर्वर जो 2 था उसकी जो नई पोजीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। यहाँ पर तो ये जब ये X पर था तो ये X पर था, जब ये Y पर आएगा तो ये घूम कर यहाँ आ जाएगा। और जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो फिर जो ये ऑब्जर्वर की नई पोजीशन है वो नई पोजीशन वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, Z पोजीशन। तो क्या हो रहा है कि बॉल जा रही है ऐसे और उतने में ऑब्जर्वर भी घूम रहा है ऐसे, तो उसको ऐसा लगेगा कि बॉल जैसे ही कटी तो वो गई सामने ऐसे, क्योंकि वो भी तो घूम गया साथ में, ये साथ में घूम गया, इसलिए उसको बॉल जाती नज़र आ रही है ऐसे। तो ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 दोनों की बिहेवियर में, जो दोनों का ऑब्जर्वेशन है उसमें फ़र्क है। जैसे कि आपने देखा कि ऑब्जर्वर 1 को तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये हुआ कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे ही स्ट्रिंग कटी वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपीयर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो F∪C था वो हो गया 0, और इसलिए ये गई अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये था पाथ ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर नंबर 1। तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जर्वर 2 क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर 2 का जो ऑब्जर्वेशन है वो समझें कि ऑब्जर्वर 2 यहाँ पर है और यहाँ पर ये बॉल रखी हुई थी। इसको मालूम है कि भाई यहाँ पर इस स्ट्रिंग में एक टेंशन T लग रही है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से टेबल घूम रही है, प्लेटफॉर्म घूम रहा है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि ये भी पकड़ खड़ा हुआ है एक पोल वगैरह को, तभी रुक पाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि इसके लिए दोनों फोर्सेस का एग्जिस्टेंस है। इसको मालूम है कि एक फोर्स तो लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इस पर एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये भी लग रहा है एक फोर्स। और जो ये फोर्स लग रहा है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपरेंट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F जितना होगा ये FC के
मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। आप जानते हैं कि m r ओमेगा स्क्वायर इतना ही होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से स्ट्रिंग कटती है, जैसे स्ट्रिंग कटेगी तो इसका ये तो डिसअपियर हो गया, और जैसे ही डिसअपियर हुआ तो ये खाली ये रह गया, तो ये इसको कैसे ले गया बाहर की तरफ। तो ये जो पाथ है ये है पाथ ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर नंबर 2। ये है पाथ ऑफ द बॉल ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर 2। तो इसलिए जो ऑब्जर्वर 1 था बाहर था रोटेटिंग फ्रेम से, उसके लिए केवल सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जिस्टेंस था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर था, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर, उसने एक ऐसे फोर्स को भी एक्सपीरियंस किया जो एक्चुअली उस पर लग नहीं रहा था, एक अपरेंट फोर्स था, एक इमेजिनरी फोर्स था। तो जब ये देखेगा तो इसको दोनों फोर्स से जितना फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, उतने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको लग रहा है यहाँ पर। जब आपने इसको स्ट्रिंग को काट दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिसअपियर हो गया, केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रह गया, और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रह गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इसको बाहर निकाल के ले गया स्ट्रिंग कटते ही। तो केवल वही बॉडीज़ या केवल वही ऑब्जर्वर या केवल वही पर्सन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो रोटेटिंग फ्रेम पर होते हैं, बाहर वाला कोई भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ या इसका एप्लीकेशन बताऊँ। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो यह दूध से क्रीम निकालने की मशीन, जिसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। सेंट्रीफ्यूग दूध से क्रीम निकालने की एक मशीन है जो वर्क करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक रोटेटिंग वेसल है जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं, या इस तरह से पोर्शंस इनके अलग अलग हैं। ये सेपरेट पोर्शंस हो रखे हैं, आप देखें इस तरह से। जब आप लोग इसके अंदर दूध भर देते हैं या आपने मिल्क भर दिया और आप चला रहे हैं इसको, आपने इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड चलाना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो प्योर मिल्क होगा उसमें दो तरह के पार्टिकल्स होंगे। एक तो मिल्क के होंगे, पार्टिकल ऑफ मिल्क ये होंगे, और एक होंगे क्रीम के पार्टिकल्स। ठीक है, ये होगा। जो मास ऑफ मिल्क पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा होता है, और मास ऑफ क्रीम पार्टिकल ये कम होता है। आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये होता है mr ओमेगा स्क्वायर। जब सारे पार्टिकल्स यहाँ पर डाल रखे हैं आप लोगों ने, अगर एक ही रेडियस के पाथ पर वो चल रहे हैं, तो आप देखें जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसका मतलब कि F सेंट्रीफ्यूगल एक्सपीरियंस बाय मिल्क पार्टिकल ये ज़्यादा होगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्रीम पार्टिकल ये कम होगा। इसलिए जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने की वजह से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और बाहर वाले पोर्शन में चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अगर यहाँ पर भी घूम रहे थे तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, आउटर पोर्शन में आ जाएंगे। और जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ घूम रहे थे तो कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए इनर पार्ट में आ जाएंगे।
तो इनर पार्ट से हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं और आउटर पार्ट से जो सेपरेटर का दूध होता है वो बाहर निकल आया करता है। आप लोगों ने दूध से क्रीम निकलने वाली मशीन देखी होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हुआ करती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपने एक छोटी सी बाल्टी ली, ये एक छोटी सी बाल्टी आपके पास है और इसमें आपने थोड़ा पानी भर लिया, ये पानी भर लिया और उसके बाद आपने इससे एक स्ट्रिंग को बांधा और स्ट्रिंग को बांधने के बाद आप इसको घुमा रहे हैं एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर। जब आप इसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जब ये सर्कुलर पाथ के अपर मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगी घूमकर, यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये यहाँ से हटकर जब ये इस पोजीशन में आ जाती है, यहाँ पर अपर मोस्ट पॉइंट पर आ जाती है, तो ये होगा कि यहाँ पर जो पानी है जो आपने भर रखा था यहाँ पर, ये इस तरह से हो जाएगा और जब ये इस तरह से हो जाएगा तब इसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन तब भी नीचे गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, समझना है इसको। आप देखिए कि अगर इस वक्त इसकी जो स्पीड है, इस बाल्टी के जो रोटेशन की स्पीड है अपर मोस्ट पॉइंट पर, अगर ये v है, तो आप ये देखेंगे कि इस वक्त यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। देखो, एक तो वेट, जो इस पानी का वेट है mg, ये लग रहा है, और क्योंकि जो ये पानी है ये एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है, इसलिए ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F(c) एक्सपीरियंस करेगा और इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू होगी mv²/r, ये होगा। तो आप ये महसूस करेंगे इस वक्त कि अगर पानी नीचे नहीं गिर रहा है तो क्यों नहीं गिर रहा है, इसलिए नहीं गिरेगा, उसकी कंडीशन ये है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, या तो वो इक्वल हो जाए mg के, या ये ज़्यादा हो ये कम रह जाए, तो ये पानी ऊपर दबा रहेगा। तो पानी कब नहीं गिरेगा इस बकेट से बाहर, तो उसके नई कंडीशन ये है कि जो हमारा F(c) है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो ये ज़्यादा हो या इक्वल हो इस पानी के वेट mg से। Fc की वैल्यू पुट कर देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट कि mv²/r की वैल्यू या तो ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए m × g के। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि v² या तो ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए r × g के, या आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू या तो ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए √gr। और आप जानते हैं √gr ये क्या होती है, क्रिटिकल स्पीड। यह है क्रिटिकल स्पीड। अपर मोस्ट पॉइंट पर वो मिनिमम स्पीड जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होती है, इसको हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो वेलोसिटी है या तो वो √gr के इक्वल है या √gr से ज़्यादा है, तो इसका पानी नीचे गिरेगा नहीं, बाल्टी उल्टी होने के बाद भी। और इसका रीज़न समझ में आ रहा हो आप लोगों को। अगर एग्जैक्टली जो v है वो √gr के इक्वल है तो mg और F(c) इक्वल होंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो F(c) जो होगा वो ज़्यादा होगा और पानी पर एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पर लगता रहेगा और इसलिए पानी
इस बकेट से बाहर नीचे गिरेगा नहीं। तो ये जो बात है ये आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।